बच्चों वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ मेन टॉपिक इस चैप्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ये आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्लोप एंड एरिया कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एंड एरिया कैसे निकलता है, उसके बाद वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, रेस्ट मोशन और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनता है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का रेस्ट मोशन एक्सेलरेशन में कैसा ग्राफ बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा उन बच्चों को जिनको आज तक ग्राफ किस लिए बनाते हैं और क्या कारण होता है इनके बनने का, ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले कोई भी ग्राफ हम लोग बनाते हैं, कोई भी मेज़रमेंट, कोई भी यूनिट को यूनिट की जानकारी के लिए मैथ्स में ये आज तक आप लोगों को यही बताया गया है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं। इसमें बस हम लोग ये करते हैं मोशन, इसमें हम लोग ये करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस रफ्तार या कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना एक्सेलरेशन, ये बताने के लिए इसमें करते हैं। तो फिजिक्स के टर्म्स में तो ये सबसे पहला चीज़ आप सभी कोई जानते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। और हमेशा याद रखिएगा फिजिक्स में टाइम आपका बेस बना रहेगा, ऑलवेज इट विल बी अ बेस। और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो भी हो वो आपका वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर फिट होगा, ठीक। ऑलवेज यहाँ पे ओरिजिन को लिखना मत भूलिएगा, 0। और उसके बाद जब बेसिक चीज़, मैं अभी बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आप फिजिक्स में कोई भी ग्राफ बनाएंगे एक किंग जरूर ड्रॉ कर दिया कीजिएगा, किंग हमेशा ड्रॉ कर दिएगा कीजिएगा। किंग का मतलब आप सभी को पता होगा, लास्ट क्लास में क्लास 8 में आप लोगों ने सीखा होगा। किंग से ये डिनोट होता है कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 0 के बाद 1 की जगह यहाँ पे हम लोग 20 भी ले सकते हैं, 30, 60 ऐसे हम लोग वैल्यू चेंज करके ले सकते हैं, ठीक। तो किंग, जिन बच्चों को डाउट होगा कि किंग क्यों बनता है, तो आज मैं वो डाउट भी क्लियर कर दिया। अब पूछोगे सर हम लोग ये ग्राफी क्यों बनाते हैं, ग्राफी क्यों बनाते हैं, ये स्लो ग्राफ बना दिया। आप पूछोगे सर इसमें का ग्राफ बनाने का कारण क्या है। ग्राफ बनाने का कारण होता है बेटा ये एंगल पता करने का। ये एंगल बताते हैं वो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी, किस डिस्प्लेसमेंट या किस स्पीड से मूव करता है। तो बोलोगे सर ये एंगल कैसे पता चलेगा ग्राफ में, ग्राफ में तो हमें आज तक नहीं सिखाया, तो वही तो सिखा रहा हूँ। ये देखो थीटा, थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बोलोगे सर इस ग्राफ में कुछ परपेंडिकुलर कुछ बेस, बेस तो समझ आ गया, टाइम है, परपेंडिकुलर कहाँ है, तो इसको इमेजिनरी बना देता हूँ। तो ये तो बन गया हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा किससे रिलेटेड होगा, वाई एक्सिस। बेस किससे रिलेटेड होगा, टाइम, एक्स एक्सिस, ठीक। आप बोलोगे सर इसका ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई जो वैल्यू दिया रहेगा, मान लो यहाँ पे टी वैल्यू डिवाइडेड यहाँ पे मान लो पी वैल्यू डिवाइडेड बाई बी वैल्यू। वाई एक्सिस में जो वैल्यू हमेशा पुट रहेंगी वो वैल्यू को डिवाइड कर देंगे बेस वैल्यू से, बी वैल्यू से, तो हमारा थीटा निकल जाएगा, यानी ये एंगल निकल जाएगा। जिन बच्चों का ये बेसिक प्रॉब्लम होता है आज ये क्लियर हो गया। अब बोलोगे सर स्लोप का मतलब तो समझ आ गया ये। अब सर एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया जो ये पूरा ट्रायंगल के अंदर का ये एरिया रहेगा ना, इसको निकालना। तो बोलोगे सर एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल का, अरे बेटा पिछले बेसिक वीडियोस में मैथ्स के तो बनाया हूँ आप लोगों के लिए, हीरोन्स फॉर्मूला पे, उसमें मैंने हर एक चीज़ का एरिया, क्यूब, स्क्वेयर कैसे निकालते हैं सब बेसिक वीडियोस डाल के रखा हूँ, बेसिक वीडियो डाल के रखा हूँ, तो उसमें सब फॉर्मूला बता के रखा हूँ। तो ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू इट। तो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाफ, बेस ये रहा, हाइट परपेंडिकुलर साइड, आ गया हमारा एरिया। तो अब समझ आ गया बच्चों को, जिन बच्चों को आज तक ये प्रॉब्लम होता था कि क्यों इसमें ग्राफ बनता था। अब आ जाते हैं सबसे पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। समझ लो हमारा एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर, 3 सेकेंड में 15 मीटर। इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, 1 मिनट में 5 मीटर, 2 मिनट में 10 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर। तो ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे ये यूनिफॉर्म वे में चल रहा है। अब यहीं पे पूछ दूँ इसका एंगल बताओ बेटा कितना होगा। ये आपसे वैसे ज़्यादा इस क्लास में इंपॉर्टेंट ये एंगल नहीं पूछेंगे, आपको क्लास 10 से सिखाएंगे, लेकिन तब भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो होगा परपेंडिकुलर बाई बेस 15 - 5, परपेंडिकुलर बाई बेस 15 - 5, 3 - 2, ये आ गया हमारा 10/2, यानी कि 2/5 इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक। अब बोलोगे सर परपेंडिकुलर यानी ये 15 क्या हमारा फाइनल वेलोसिटी v, 5 क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी u, ये क्या हमारा टाइम t। कुछ समझ आइए, कुछ बना है, कुछ बन रहा है, कुछ दिख रहा है। ये हो गया हमारा गिब्स एक्सेलरेशन, फॉर्मूला बना,
एसेलरेशन इक्वल्स टू, एसेलरेशन थोड़ा इधर रहेगा, ये हमारा एसेलरेशन, ये फॉर्मूला बन गया, एसेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस टी। तो आप क्या याद कर लिए, ग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स स्लोप, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स एसेलरेशन। तो ये सब चीज़ें बच्चे लोग रट के जाते हैं स्कूल में। तो आज से क्या करना है, रटना नहीं है, इसको समझ लेना है कि क्या किए हैं यहाँ पे हम लोग, करना क्या चाहते थे। तो समझे, हम जब भी आपको ये दे दे और बोल दे डिस्प्लेस, आपको यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पूछेगा क्वेश्चन में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स एसेलरेशन। और बता दूँ तो लास्ट क्लास में जब मैं आपको 3 लॉज ऑफ इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें सेकंड लॉज को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ जब एक्सप्लेन किया था, सेकंड और थर्ड में तो आप लोगों को दिखाया होगा कि एक जगह मैं स्लोप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का दिया होगा, एक जगह उसका एरिया दिया होगा। तो आज आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आप समझ आए यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप में मैं एसेलरेशन क्यों लिख रहा था। जिन बच्चों ने बेसिक वीडियोस देखा होगा उन्हीं को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अब देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है। ठीक, मान लेते हैं, रुकिए, ये ग्राफ बन जाएगा, ये हो गया हमारा टाइम टी टाइम्स इन सेकेंड। मैं हमेशा बोलता हूँ इनका SI यूनिट लिख दिया कीजिएगा, ये हो गया मीटर सेकंड, ओ सॉरी, आंसर का हमारा आ गया मीटर में। ठीक, अब देखो, अब क्वेश्चन देता हूँ, चलिए क्या दी क्वेश्चन बना लेते हैं। अब मान लो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लिए सर, एक सेकेंड में हमारा ऑब्जेक्ट 5 मीटर ही जाता है। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या मानते हैं इसको, चलो मान लेते हैं एक हाथी मान लेते हैं। हाथी 1 सेकेंड में मान लो 5 मीटर चल रहा है, 2 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है, 3 सेकेंड में 15 मीटर चल रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ओरिजिन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये हमको क्या निकालना है, इसमें एरिया। ठीक है, 1 2 ये 3, ये बन गया हमारा 5 10 15। ठीक, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया सर। ठीक है, अब मैं पूछ दूं अगर आपसे, फाइंड बताओ मुझे एरिया अंडर 10 मीटर एंड 2 सेकेंड, इसके बीच का एरिया बताओ। ये एरिया क्या निकला। तो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ बन रहा है, कुछ समझ आ रहा है। हाँ सर समझ आ रहा है। तो इसका एरिया क्या निकलेगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इक्वल्स टू लेंथ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, L इंटू बी। ठीक, L में हमारा कितना है भाई, लेंथ कितना है हमारे यहाँ पे, लेंथ है हमारा सर 2 सेकेंड्स, इंटू ब्रेथ कितना है बेटा यहाँ पे, ब्रेथ सर 10, 2 10 या 20 मीटर्स, 20 मीटर्स बन गया ना यहाँ पे 20 मीटर। बोलोगे हाँ सर। अब इसके पीछे का बेसिक समझो यहाँ पे tan थीटा से क्या बनेगा, बेसिक समझो। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर बेस की जगह इस बार हम लोग ने इसका रुकिए इस बार एरिया निकाल रहे हैं ना, स्लोप निकालेंगे तब हम इसको tan थीटा पे पुट करेंगे। जब हम लोग एरिया क्या है, एरिया चलो मान लिया कुछ भी है सर। अब ये देखो एरिया हम लोगों ने लेंथ में क्या लिया, है टाइम इंटू ब्रेथ में क्या लिया हम लोग ने, वेलोसिटी। अब ये बताओ कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है तुमको, वेलोसिटी इंटू टाइम देख के। बोलोगे सर वेलोसिटी इंटू टाइम सर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जितना कवर करता है। तो बस बेटा ये हो गया हमारा S, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटू वेलोसिटी। बोलोगे सर बस यही था। हाँ बेटा यही था, वेलोसिटी। अब तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, कितना उसने मूव किया, डिस्प्लेसमेंट। तो अब समझ आए आप लोगों के मैडम जी लोग जो लिखवाती होंगी ना कि बेटा इसको पढ़ लो, इसको रट मार लो, इसको ये कर लो। तो आज का ये बेसिक डाउट क्लियर कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उनको हमेशा ये सब प्रॉब्लम होगा। और ग्राफ को तो कभी रट के जाना मत बेटा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ को रट के गए ना तो आप पेपर में फेल है। समझ लो आपका पेपर देने का कोई मतलब नहीं निकला, आप उसमें फेल हो गए। ठीक,
तो इसको बस समझो, इसको घर में एक दो बार अपने से भी बनाओ, जो आपको टीचर समझाए, मेरा वीडियो देखोगे, इसको एक बार और अपने से प्रैक्टिस करो, तब आपको ये याद होगा, समझ आ जाएगा क्या यहाँ पे करना क्या था। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप एंड एरिया। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप एंड एरिया। आओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। टाइम हमेशा हमारा कहाँ रहेगा, टाइम हमारा एक्स एक्सिस बेस में रहेगा। टाइम का यूनिट लिखना मत भूलिएगा, सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट एस, मीटर सेकेंड्स। आप बोलोगे सर एक जगह मीटर सेकेंड स्क्वायर लिखियो, एक जगह मीटर सेकेंड क्यों लिखियो। बेटा वेलोसिटी का ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी गिव्स, इसका ऐसा यूनिट होता था मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी में मीटर सेकेंड लिखाता है और हमारा डिस्प्लेसमेंट में मीटर लिखाता है, बस मीटर सेकेंड। ठीक, अब देखो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पे हम लोग, स्लोप देखेंगे, इसका स्लोप कैसे बनता है। अब मान लो पिछले केस में तो हमने हाथी लिया था, इस केस में कौन सा जानवर लूँ। इस केस में मान लेते हैं चींटी। ठीक है, चींटी हमारी भाई चींटी बहन है, 1 सेकेंड्स में मान लो ये 2 मीटर ट्रैवल करती हैं, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 3 सेकेंड्स में 6 मीटर। ठीक, ये हो गया हमारा 6 मीटर। आज हम लोग ना पूरा ग्राफ को ना जानवरों से ही सीखेंगे। जानवर को सीखोगे तो आसानी होगी, क्योंकि तुम लोग भी तो जानवर ही हो, हम भी जानवर ही हैं, जानवर से ही बने हैं। बंदर थे हम लोग, पुराने ज़माने वाले हमारे पूर्वज लोग तो बंदर ही थे, तो हम लोग भी जानवर हैं। तो जानवर से अपने रिलेटिव से लेके सीखेंगे ना, तो बहुत आसान होता है सीखने में कोई भी चीज़। ठीक है, तो चलो आगे सीखते हैं। अब देख लो, ये हो गया 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड। ठीक, ये बन गया हमारा 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। ठीक, अब देखो, अब इसका ग्राफ बना दिया, मान लो। अब देखो हमें क्या बोला था, 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल करता है, ये बन गया। ठीक है सर, 2 सेकंड में 4 मीटर ट्रैवल करता है। ठीक है सर, 3 सेकंड में 6 मीटर ट्रैवल करता है। ठीक है सर, ये लो बेटा बन गया हमारा स्लोप बन गया। बोलोगे हाँ सर इतना आसान, बस बेटा इतना आसान। अब मेरा क्वेश्चन आया, अब बोलोगे सर ये तो बन गया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है बेटा, मेरे को 4 से 2 के बीच में का डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करोगे सर, कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ पुट करे समझ नहीं है। तो मैं क्या बोला बेटा, स्लोप है यानी थीटा पुट होगा, थीटा रूल पुट होगा। थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर साइड में क्या है हमारा 4 और 2 के बीच का बताना है, तो 4 - 2 बाई 2 × 1, 2 - 1 इक्वल्स टू 2 बाई 1 इक्वल्स टू 2 मीटर सेकेंड। बस सर, ये देखो यहाँ पे हमारे ये बन रहा था ट्रायंगल, समझ आया सर कैसे पुट किए, ABC ट्रायंगल हमारा बन रहा था। ट्रायंगल पुट हो गया, ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाई बेस, थीटा रूल पुट कर दिए, बस हो गया हमारा काम, स्लोप निकल गया। अब इसमें बताओ यहाँ पे हमारा स्लोप का मतलब क्या निकालने का हुआ। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे एरिया निकाला तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकला वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यहाँ का स्लोप निकाला तो एक्सेलरेशन निकला। यहाँ पे सोचो क्या निकलेगा, सोचो सर नहीं समझ आ रहा। अरे बेटा कैसे समझ नहीं आ रहा है, लो समझा देते हैं। सबसे पहला चीज़ हमने यहाँ पे क्या वैल्यू लिया है, परपेंडिकुलर साइड का लिया है। परपेंडिकुलर साइड में हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट एस, लो पुट कर देते हैं। बेस साइड में क्या लिखा है, पी, परपेंडिकुलर साइड डिस्प्लेसमेंट है, तो बेस साइड में क्या है, टाइम। अब कुछ याद आया, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, बस सर यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद आया फॉर्मूला, यूनिफॉर्म मोशन में सिखाया था तुम लोगों को। बोलोगे अरे हाँ सर बस यही तो था। सो इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो लास्ट में उसका ऑलवेज एक कंक्लूजन लिखना पड़ता है आपको। ठीक, तो इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट को मैं डी लिख दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स वेलोसिटी।
तो अब समझ आए यहाँ पे हम लोग बनाते कैसे हैं, किस में डिस्प्लेसमेंट निकला, किस में वेलोसिटी निकला, किस में एक्सेलरेशन निकला, ये क्या निकला, किस में क्या निकलेगा। आज आप लोगों का ग्राफ का पहला दो बेसिक जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ग्राफ का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्लियर हो गया। क्लास 11 में जाओगे तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी आ जाएगा, एक नया चीज़ जुड़ेगा, बाकी ये सब चीज़ सेम रहेगा। ठीक, अब देखो सर से बोलोगे सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप में समझ आ गया, एक्सेलरेशन निकलता है, एरिया में डिस्प्लेसमेंट निकलता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के स्लोप में हमारा वेलोसिटी निकलता है, और एरिया में बेटा कुछ नहीं निकलता। कुछ नहीं निकलता सर? हाँ बेटा कुछ नहीं निकलता। चलो इसी में से समझा देता हूँ। ये मान लो हमारा एक ग्राफ है ना, अब मैं आपसे बोल दूँ 4x2 का एरिया निकालो, तो क्या करोगे, एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ पुट करोगे एरिया निकालने के लिए। हाँ सर, लेंथ में क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट s इंटू टाइम t। ऐसा कोई हम लोग को आज तक फॉर्मूला मिला है जिसमें डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम पुट किए हैं फिजिक्स में? बेटा मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला होगा तो ज़रूर बताना। कुछ नहीं मिला है बेटा, ये फिज़िक्स के लिए ये फॉर्मूला हमारे लिए फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं रखता। तो ये क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया में क्या मिलता है, कुछ नहीं, नो रिजल्ट। ठीक, तो ये हमारा बेसिक क्लियर हुआ फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, रेस्ट मोशन एक्सेलरेशन। तो मैं ये देखो कैसे समझाता हूँ इसको इतना ज़बरदस्त फॉर्म में। पहला कॉन्सेप्ट होगा ये वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी का सारा ग्राफ रहेगा। ठीक, ये मान लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब ग्राफ कैसे बनाता हूँ। ठीक, ये हमारा ग्राफ बनेगा, सॉरी रॉन्ग साइड से ले लिया। ये हमारा ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू मीटर सेकेंड्स, टाइम इक्वल्स टू सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू मीटर्स, टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट का s इक्वल्स टू इन मीटर्स, टाइम का t इक्वल्स टू इन सेकेंड। मैं यहाँ पे t और s लिख दे रहा हूँ, बस आप लोग समझ जाइएगा इसको। तो बच्चों अब देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इन रेस्ट। रेस्ट था हमारे पास, मोशन था हमारे पास, और एक्सेलरेशन था। तीन वैल्यूज़ थे हमारे पास, और एक्सेलरेशन इसको इधर लिख देता हूँ, ACCE एक्सेलरेशन डॉट। ये तीनों हम लोग को वैल्यू इसमें बतानी थी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। मैं यहाँ पे दोनों ग्राफ एक साथ बताता हूँ। ये हमारा इस पूरे चैप्टर में 6 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलो बेटा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब देखो कैसे बताता हूँ इसको। सबसे पहले चलिए मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम हियर। ठीक, वो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक ही क्वेश्चन से आपको सब समझा दूंगा। ये हमारा घड़ी है, सॉरी क्वेश्चन बॉक्स है। अब ये देखो हमारा पहला क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इसमें देखो 9 बजे ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पे था, 10 बजे ऑब्जेक्ट, ये टाइम यानी टी, डिस्प्लेसमेंट यानी डी, 10 बजे ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी था, 11 बजे ऑब्जेक्ट 11 मीटर की दूरी पे था। अब देखो इसका ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट बनेगा, 9 10 11, 9 10 11, ये क्या हमारा 10 मीटर, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर। ठीक, अब देखो ये कैसे बनता है। हमारा ऑब्जेक्ट मान लो मैं यहाँ से, ये मैं हूँ, ठीक, अब नहीं सॉरी ये उंगली मैं हूँ, ठीक, ये हमारा बेड है, ठीक, और ये मेरा भाई है, दूसरा उंगली मेरा भाई है। अब वो मेरे से यहाँ से दूर जाके 10 मीटर की दूरी पे बेड पे जाके सो गया। 9 बजे सोया, 10 बजे सोया, 11 बजे सोया, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। उससे मेरा दूरी कितना रहा, बस 10 मीटर का। दो दूरी अनइक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन। तो ये क्या देखेंगे ना हम लोग, ये ऑब्जेक्ट जो है 9 बजे भी मैं यहीं, 9 बजे तो मैं यहीं पे था, 10 बजे भी यहीं पे। ये क्या होगा हमारा ग्राफ में, तीनों में एक कांस्टेंट आएगा, एक ही जैसा आएगा। ये ऐसा ग्राफ जब भी बनेगा तो क्या समझोगे बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में। ये किसके लिए हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का। ठीक, क्या समझोगे, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का भी लिखना मत भूलना। यहाँ पे इतना सारे ग्राफ में लिखना है इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ, ये हर ग्राफ में लिखना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे देगा तो समझ जाना ऑब्जेक्ट रेस्ट में है।
बोला कि सर इतना आसान, बस इतना आसान। मैं बोलूँगा हाँ बेटा इतना ही आसान। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, इसका देख लेते हैं। अब देखो हम लोग देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। ये मान लेता हूँ मेरा 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, ठीक। ये मान लेता हूँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है जानते बेटा, इसमें ना आपका ग्राफ बस ऐसे ही बनेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट सेम टू सेम इसी लाइन पर चल लेगा। मान लो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, वेलोसिटी का मीनिंग होता है हमारा, तो वेलोसिटी रिफर्स टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक। ऑब्जेक्ट अब हमारा चलेगा। अब ऑब्जेक्ट जब यहाँ से बेटा चालू करूँगा 0 से 1 2 3, ये हमारा ग्राफ चल रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट का ना, अगर ऑब्जेक्ट में स्पीड भरूंगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे चलता जाएगा। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट को क्या दिखाना है, रेस्ट में, तो ये भी यहीं पर रहेगा, ये भी यहीं पर रहेगा, ये भी यहीं पर रहेगा। तीनों तो एक ही जगह पर रहेंगे, यानी 0 से चलेंगे ही नहीं। जब 0 से बढ़ेंगे ही नहीं बेटा, स्पीड ही नहीं। मैं अपने गाड़ी चालू किया, गाड़ी को चालू करके रखा वहीं पे चालू करके रखा ना, गाड़ी को 1 मीटर भी आगे नहीं बढ़ाया, तो हमारा क्या हुआ, गाड़ी ऑब्जेक्ट तो मोशन में आया, लेकिन मोशन में आके कहाँ पे है, मोशन में आके वहीं पे रेस्ट में। तो जब भी इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ऑल लाइज ऑन दी टाइम एक्सिस। वेलोसिटी में क्या होता है, लाइज ऑन दी टाइम एक्सिस। तो जब भी ऐसा वाला ग्राफ बन जाएगा तो समझ लेना ये हमारा रेस्ट में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का है, ठीक। तो ये मेन चीज़ क्लियर हो गया, डाउट, ठीक। अब आते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मोशन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, यूनिफॉर्म मोशन। और एक्सेलरेशन यानी कि आप लोग इसमें लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी आता है, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन में जब भी मान लेते हो, सबसे पहले कौन सा ग्राफ समझ, चलिए यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ समझा देता हूँ आपको पहले। अरे नहीं है, तो ये देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अब यूनिफॉर्म वे में, ठीक। किस वे में, यूनिफॉर्म वे में। अब ये 1 मीटर में हमारा ऑब्जेक्ट 1 मीटर में हमारा 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 1 मीटर, 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट फिर 1 मीटर, 3 सेकंड, मतलब यूनिफॉर्म में ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वे में ऑब्जेक्ट अपना मूव करेगा। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वे में अब हम लोग यही समझेंगे कि अब इसको ऐसे बढ़ाना है कि ऑब्जेक्ट हमारे 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ रहा है, 2 सेकंड में भी 1 ही मीटर, मतलब कि हर 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ते जा रहा है। तो जिस वे में बनेगा तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा, 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड 2 सेकंड में 1 मीटर। तो ये क्या होगा, हमारा ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इससे क्या पता चलेगा, जब ऐसा ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी और टाइम दिया रहेगा, तो समझ लेना यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। अब वही आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, देख लो, हमारा एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट इस बार घोड़ा पिछली बार लिए थे, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, चींटी हो गया, अब क्या ले, अब चूहा लेते हैं, ये बन गया अगला जानवर। ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, 3 सेकंड में 20 मीटर, 4 सेकंड में 30 मीटर। ये हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक। क्लास में रहिएगा तो ये सब नाप जोक के बनाइएगा स्केल से। मैं तो अभी ऐसे हूँ, इसलिए ये यहाँ पे हमारा किंग लगेगा। आप समझ आए हम लोग किंग क्यों लगाया, 0 से डायरेक्ट हम लोग 10 से स्टार्ट किए, ठीक, 10 20 30। अब देखो अब क्या देगा, ऑब्जेक्ट 10 मीटर ट्रैवल किया था 2 सेकंड में, 20 मीटर 3 सेकंड में, 30 मीटर 4 सेकंड में। हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना कुछ ग्राफ। ये क्या दिखा रहा है, ये स्लोप हमें क्या दिखा रहा है कि हमारा एक ही स्पीड से जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। तो बस जब भी ऐसा ग्राफ दे दिएगा डिस्प्लेसमेंट, समझ लेना यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ख़त्म, ये डाउट भी ख़त्म। अब आते हैं अगला, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टाइम वर्सेस। अब देखो इसमें हमारा क्या, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वे में मूव नहीं करेगा।
तो सबसे पहले ये देख लो, इसको दिखाता हूँ। इसमें क्या बनेगा, ज़्यादा जानते हो, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा ज़्यादा। इसमें आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे जाएगा, पैराबोलम। इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलम। पैराबोलम इसमें क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वे में जाता ही नहीं है, उसको मन ही नहीं है, मतलब कि वो सीधा जाना ही नहीं चाहिए। जब भी आपका गाड़ी, अगर मान लो कभी आपका गाड़ी यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे पहुँचा 5 मीटर की स्पीड में, मतलब कि आप यहाँ से समझ लो ये आपका 120 किलोमीटर का दूरी है। यहाँ से आपका गाड़ी चला, यहाँ पे आके 1 घंटा बाद रुक गया, फिर यहाँ पे 1 घंटा में पूरा खाली रास्ता मिला तो यहाँ तक ट्रैवल कर गया। तो जो उसका चेंज इन मूवमेंट होगा ना, वो आप यहाँ पे शो करोगे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू, वेलोसिटी में चेंज दिखाता है बाई टाइम t, तो ये रहा हमारा v माइनस यू बाई टाइम t। बस यही है आपको याद करना, बस इसमें और कुछ नहीं करना। अब आते हैं ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के डिस्प्लेसमेंट। इसमें कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं ना सर कि बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है हम लोग के लिए। तो मैं बताता हूँ बच्चों, आज आपका ये कन्फ्यूज़न भी दूर कर देता हूँ। आ जाओ देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा मान लो 1 सेकंड में 5 मीटर गया, 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट हमारा 15 मीटर गया, 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट मान लो 5, 15, 20 ही मीटर गया। ठीक, ऑब्जेक्ट 20 ही मीटर गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक, 1 2 1, ठीक, ये हो गया हमारा। यहाँ पे किंक बना लेंगे, 5 10 15 20, ठीक। तो पहले सेकंड में कितना ऑब्जेक्ट 5 मीटर ट्रैवल किया था, दूसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट हमारा 2 सेकंड यहाँ ट्रैवल किया, तीसरे में ऑब्जेक्ट ये ट्रैवल किया। तो इसमें देख सकते हैं ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऊपर नीचे। स्लोप तो हमारा ये दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट स्पीड में गया दिखा रहा है, सेम जा रहा है। लेकिन ये कुछ समझ आ रहा है कि आपका एक्सेलरेशन मतलब कि स्पीड जो है, 1 सेकंड में आप 5 मीटर, तो अगले 1 सेकंड में आप 15 मीटर, यानी कि 10 मीटर सीधा ट्रैवल कर गए, ज़्यादा 5 मीटर ज़्यादा ट्रैवल कर गए। तो ऐसा क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है सर, डिस्प्लेसमेंट का ये जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है ना, वो कन्फ्यूज़ कर देता है इसमें। तो ये हमेशा मेज़र करना, 5 मीटर में कितना, 10 मीटर में कितना दूरी में गया है। इसमें कभी कंफ्यूज मत हो जाना देख के कि इसमें भी स्ट्रेट लाइन दिया है तो वो डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं यूनिफॉर्म वे में। इसको हमेशा ये यूनिट को देखना, हमेशा ये जो यूनिट जो दिया रहेगा, यूनिट को देख के हमेशा ग्राफ को आपको बताना है। तब ये आप समझ जाना कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मूव कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। इसको मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, थोड़ा राइटिंग पे उतना मत ध्यान देना। अब आ जाते हैं हम लोग एक नया चीज़, ठीक। तो अब देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में ये पैराबोलम बनेगा ना, ये फर्स्ट केस में क्या जानते हो, जब ऐसे सीधे ऊपर जाए ना एक्सेलरेशन साइड में, तो ये ए हमारा वैल्यू 0 से बड़ा होता है, ठीक। अब वही आपको कब पेपर में कई बार वैल्यू ही दे देता कि ड्रॉ अ पैराबोलम ग्राफ व्हेन एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और जब ऐसा क्वेश्चन था, ड्रॉ अ ग्राफ व्हेन 0 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन, 0 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन, तो उस केस में जानते हो क्या बनेगा, ये जो हमारा ग्राफ रहेगा ना, वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बोलोगे सर गजब चीज़ बताए बेटा, जब भी आपको जिस वैल्यू से बड़ा बता देगा ना, उस वैल्यू में जो वैल्यू बड़ा रहेगा, ग्राफ हमेशा उसके साइड में बनेगा। ये हमेशा एक्सेलरेशन यहाँ पे बड़ा था इसलिए एक्सेलरेशन के साइड मूव कर लिया, यहाँ पे 0 बड़ा इसलिए 0, यानी कि टाइम एक्सिस के साइड मूव कर लिया। तो समझ गया, तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना। अब एक और चीज़ का ग्राफ बता देता हूँ। बोलोगे सर ठीक है बता दीजिए। अब इसमें देखो मैं क्या बताऊँगा ना आप लोगों को, इस बार मैं आप लोगों को नेगेटिव मूवमेंट बताऊँगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का ही है, v इक्वल्स टू मीटर सेकेंड, t इक्वल्स टू इन सेकेंड्स, ठीक। ये हो गया हमारा 0। अब देखो क्या, आपको ऐसा अगर ग्राफ दे दिया, मान लो ये पूछेगा बेटा ये कौन सा ग्राफ है, तो क्या बताओगे। इसमें देखो ऑब्जेक्ट जो है ना वो पीछे आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है। पीछे आने का मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट हमारा, मान लो ये मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं 1 सेकंड गया, 2 सेकंड, ये मान लो मैं 5 मीटर गया, 10 मीटर गया, ठीक, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में। अब यहाँ पे 10 मीटर पहुँचने के बाद वापस पीछे आए, जब वो ये जो वापस पीछे आएंगे ना नेगेटिव, ये पीछे आना कोई यानी कि डाउन कमिंग कोई हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे 5 मीटर है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा 10 मीटर पे, तो मैं यहाँ पे 1 मीटर था, 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड था। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट पहले ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया,
और उसके बाद वो वापस आ गया, तो यही इसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेगेटिव। इसका जब आपको क्वेश्चन NEGATIV नेगेटिव, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देगा ना न्यूमेरिकल, तो आपको ये ऐसे दे देगा। ये आपको क्वेश्चन में कई बार आपको घुमाने के लिए, मान लो ये हमारा ग्राफ बना है, इसको ऐसे दे देगा। आप पूछेगा इसका वैल्यू, ये बैक दिखा देगा, बस आपको ये साइन। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना है, बस हाफ बाई बेस इंटू आई ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट कर देना, क्योंकि ट्रायंगल तो बन ही रहा है। ये हमारा परपेंडिकुलर साइड, ये हमारा बेस साइड। मैंने अपनी हर एक मुमकिन कोशिश से आप लोगों को जितना भी ग्राफ हो सकता था, आज मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ दे दिया। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस भी शो कर दिए हैं, और आज कमिंग नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी NCERT बुक के आपके शो कर दूंगा। तो आई होप बच्चों आपको आज ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा मोशन चैप्टर का। तो प्लीज़ आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक यू बच्चों। प्लीज़ आप अपने फेवरेट चैनल को ऐसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में जाके फ्रीली, कोई बिना प्रॉब्लम, बिना हिचकिचाहट के कमेंट कीजिएगा। मैं ऑलवेज़ आपके कमेंट का ही वेट करते रहता हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। कैपिटल ऑफ इंडिया, अमेरिका एंड चाइना। तो हमारा इंडिया का कैपिटल तो आप लोग जानते ही हैं, न्यू दिल्ली, क्योंकि कई बच्चे दिल्ली लिख के आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अमेरिका का क्या होगा? वाशिंगटन DC। इसको याद रखने का तरीका बताऊं, अमेरिका का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था ना, वो वाशिंगटन जोसेफ थे, तो उनके नाम से ही पड़ गया वहाँ के कैपिटल का नाम वाशिंगटन DC। और चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा GK क्वेश्चन भी है, GK क्वेश्चन के भी डाउट्स क्लियर कर दिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको NCERT बुक से सोल्यूशन आपको शो कर दूँगा।